अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और बात आजकल हो रही है कुछ महंगाई के हवाले से, जो इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है हुकूमत के लिए। देखना यह है कि इन मामलात को काबू करने में किस तरह हुकूमत कामयाब हो सकेगी। बहुत सारे वादे दावे किए गए, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह महंगाई को कम करने में हुकूमत नाकाम रही है। अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन ने फैसला किया है कि बाकायदा इस महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ औक़ात पर अपोजिशन ने यह ठानी थी कि एहतजाज किया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़। पहले तो इंतखाबात का जो मरहला था उस हवाले से, और फिर बाद में कहीं ना कहीं ये सवाल भी होता रहा कि ये महंगाई के हवाले से कब आखिर अपोजिशन आवाज़ उठाएगी। बहरहाल इस वक्त एक आम आदमी का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो चुका है और लोग देख रहे हैं अपोजिशन की तरफ भी, हुकूमत की तरफ भी, कि वो किस तरह इन मामलात को काबू करने में कामयाब होगी। अपोजिशन की तरफ अब इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं कि उन पर ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और अब ये फ़ैसला किया गया है कि बाकायदा इस महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। ये किस हद तक कारगर साबित होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसको समझने की अब कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पे हमारी कोशिश होगी कि इन मामलात के ऊपर बात की जाए कि वो क्या हाइल रुकावटें हैं जिनको दूर करना हुकूमत के लिए बेइंतहा मुश्किल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो सरकारी तक़रीबात हुई हैं उसमें भी हैरान कुन बात है कि अपोजिशन के ऊपर तनकीद की गई और लोग इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे कि क्या इसकी ज़रूरत थी इस मौके पर कि हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ बात करे। बहरहाल ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू आज जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं बाबर अनवर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और उनसे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। वो यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बाबर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं हमारे साथ, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बाबर अनवर साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आप भी अच्छी तरह जायज़ा ले रहे हैं। महंगाई के हवाले से बुलंदो बांग दावे किए गए कि इसको काबू करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे ग़ालिबन 90 दिन के अंदर, फिर शायद 6 महीने के अंदर, फिर 3 साल का अरसा गुजर गया, तो ये सिलसिला जो है ताहाल जारी है। अब ये बताइए कि केसेस के हवाले से तो बात हो गई, एहतजाज भी हो गया, नैब के हवाले से भी आवाज़ उठाई गई, महंगाई के ख़िलाफ़ कब खातिर खा इक़दाम किए जाएंगे, ये ज़रा देखने वालों को बताइए। सर अभी खान साहब तो माशाल्लाह से 3 साल हो गए हैं और 3 साल से एक ही चीज़ हम सुने जा रहे हैं कि कल से ही होगा, परसों से ही होगा, अगले दिन में मुल्क सही हो जाएगा, 90 दिन में सही हो जाएगा, 120 दिन में सही हो जाएगा, बस अब हमने ये कर दिया, अब हमने वो कर दिया। इनफैक्ट रियल लाइफ स्टोरी में ये है कि भाई होना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक हमारे यहाँ ये भी एक कह रहे हैं ना, तब्दीली का नारा एक स्कैम की तरह है। बस ये 5 साल पूरे होंगे और ये स्कैम खत्म हो जाएगा। आगे जो हुकूमत आएगी वो बताएगी जी इन्होंने ऐसे किया था और ऐसे हुआ। सर आप महंगाई देखें, आप माशाल्लाह से, मैं तो माशाल्लाह ही कहूँगा खान साहब, आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। लिटरली अब वो कैफियत आ चुकी है अवाम की कि वो भूखे मर रहे हैं। एक 7,000 या 8,000 रुपए या वीकली वेजेस वाला आदमी का गुजारा नहीं है। दूध 132 आई थिंक चला गया, 124 टू 132 के बीच में चला गया। पेट्रोल आपके सामने है, सिर्फ नारे हैं। एक ही चीज़ है सर, महंगाई बढ़ रही है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से बढ़ रही है। बिजली बढ़ रही है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से बढ़ रही है। अपना पेट्रोल बढ़ रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से बढ़ रहा है। पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी हुकूमत के पिछले दौर में जो भी हुआ, आप एक ही चीज़ बोलते थे कि जी पेट्रोल बढ़ा, हुक्मरान चोर है। सर डॉलर बढ़ रहा है, हुक्मरान चोर है। आज आपके बंदे, आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, आपके बंदे बोल रहे थे कि नहीं जी ट्रेड डेफिसिट है। यार अगर अभी आप सही कह रहे हो ट्रेड डेफिसिट है, तो क्या पहले हुक्मरान चोर नहीं थे? उनको भी ट्रेड डेफिसिट की वजह से सब कुछ हो रहा था। मतलब कोई, मतलब इनके पास कोई जवाब ही नहीं, लॉजिकल आंसर ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है।
मतलब वो अब कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच कर रहे थे, स्टिल मुल्क पे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देने के बजाय, बल्कि वो स्टिल दिवस एविनफील्ड केस, कतरी खत, वो इन चीजों के ऊपर थे। मतलब पता नहीं कब बाहर आएंगे वो। आई जस्ट डोंट, मुझे समझ नहीं आती कि कब आएंगे और एक आम आदमी के मसले को समझेंगे, आम आदमी के मसाइल को समझा जाएगा। मगर इस हुकूमत में तो कुछ भी नहीं है। मैं पिछले दिनों देख रहा था, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के, वो बैठे हुए थे, उनको किसी जर्नलिस्ट ने किसी चैनल के ऊपर उनसे पूछा कि सर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में बड़ा इफेक्ट आएगा। वो कह रहे हैं जी, वो आगे से जवाब दे रहे हैं जी, पहले तो आप कह रहे थे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो अब आप कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा दिया? महंगाई कम करने के लिए बढ़ा दिया। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका डोमेन ही नहीं है ना उस चीज से बात करना। अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है या रेवेन्यू मिनिस्ट्री का काम है, इस बारे बात, तो आपका डोमेन नहीं है तो आप उस पर जवाब मत दो। मतलब इलरियलिस्टिक जवाब क्यों दे रहे हो आप? बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ। मैं खुद लोगों के बीच में बैठता हूँ, लोगों को देखता हूँ, बहुत बुरा हाल है। पहले हम इस बात से तसल्ली कर लेते, लोगों को तसल्ली दे देते थे कि लोग तसल्ली देते यार पहले आप ये कर रहे थे तो आज ये कर रहे हैं, चलें तो इम्प्रूवमेंट ही आई है आपकी लाइफ में, कोई बैकवर्ड नहीं गई। मगर सर अब इवेंचुअली बैकवर्ड जा रही है। पीटीआई गवर्नमेंट वाज लकी कि कोविड आ गया, अदरवाइज तो ये हमारे साथ 1.5 साल पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए। और ये सब बातें हैं, ट्रेड डेफिसिट और अच्छा, माइंड यू कोरोना से पहले भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारी जीडीपी उससे पहले भी नेगेटिव ही गई है। ये तो कोरोना की वजह से चलें, इस वक्त तो ग्लोबली एक आपको पता है कि हिट लगी है, लेकिन हम लोग पहले भी हमारी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी। सर हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बट कोरोना की वजह से तो हम लकी हो गए ना सर। पूरी दुनिया बंद थी, हम हमारी हर्ड इम्यूनिटी थी, तो हम लोग खुल गए पहले और हमें एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स आ गए, हमें डॉलर की ट्रेड आ गई। सर बात प्रॉब्लम ये नहीं है, बात ये है कि कोई मसला हल नहीं करना चाह रहे हैं लोग। ये सिर्फ इट्स ओनली, वो कहते हैं ना, बातें चल रही हैं और कुछ नहीं चल रहा। भाई अगर आपको ट्रेड डेफिसिट का इशू है, आप मुश्किल स्टेप्स लो, बैन करो आइटम्स, गैर जरूरी चीजों का बैन करो। बाबर सवाल ये पैदा होता है ना कि लोग ये सवाल करते हैं कि ऑपोजिशन ने इतनी ताखीर से काम क्यों लिया। पहले नैब केसेस के हवाले से प्रोटेस्ट होता रहा, और फिर जो इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस हुआ आरटीएस के हवाले से, वो भी सबके सामने है, उसके हवाले से प्रोटेस्ट होता रहा। महंगाई को क्यों टेकअप नहीं किया गया, आज क्यों उसकी जरूरत पेश आ रही है? ये तो शुरू दिन से अवामी मसला था। ऑपोजिशन महंगाई के अवामी मसले हैं, मगर सर एक लिमिट तक चीजें बढ़ती हैं, पूरी दुनिया में बढ़ती हैं, बढ़ेंगी। बट सर अगर आप अपोजिशन की बात करें, आप बोले हम रोडों पे आ जाएं, ऑलरेडी मुल्क का हाल बहुत बुरा है, हम रोडों पे आए और पैनिक फैलाएं और ज्यादा चीजें खराब करें जाएं, हम भी इस चीज पे भी देख रहे हैं और हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने एहतजाज किया महंगाई के ऊपर। लेकिन बात यह है कि सर ये वो वाली बात है, को सुनेगा तो बात है ना। हमारे हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमारे जितने भी उनके लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस आपको आके बस वही एक कहते हैं ना ठंडी विक्स की गोली दे देनी है कि यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं होना। जिसने करना होता है उसके बाद 3 साल इज एम्पल ऑफ टाइम, वो बहुत कुछ कर सकता है। कुछ भी नहीं किया सर। आप बताएं कराची में क्या हुआ? एक ग्रीन लाइन बनाई हमने, बसें ले आए, और मतलब आप सोचो एम्बैरेसमेंट, आप उस पर जाके अपनी वीडियोस बना रहे हो। यार बनाया प्रोजेक्ट किसी और ने, आप उसमें जाके अपनी वीडियोस बना रहे हो। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू, आप क्या बताना चाह रहे हो कि आपने बहुत काम किया पंजाब में? किस हल्के में, मतलब कराची में किस हल्के में काम हुआ है? मतलब इरफान भाई हमारे साथ बैठे हैं, बताएंगे इनके हल्के में क्या काम। बिल्कुल ठीक है, अब जवाब लेते हैं ना इरफान साहब से। जरा इरफान उल्लाह नियाज़ी साहब ये फरमाइए कि जैसे बाबर साहब ने बहुत सारी चीज़ों को तनकीद का निशाना बनाया, और उसमें ख़ास तौर पर जो अवामी मसाइल है वो सर फहरिस्त रहा है। सूरत हाल ये है कि अवामी मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीर हुई, अब ऐसे मौके पर आप बैठ कर अगर इस दफ़ा भी अपोजिशन पर तनकीद करेंगे तो लोग तो सवाल करने पर हक बजानिब हैं कि मसाइल हल करने में दिलचस्पी शायद नज़र नहीं आ रही। इस वजह से आखिरी हरबा जो है वो ये रह जाता है कि तनकीद की जाए। फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट आई ना, तो ये तनकीद तो इनकी शुरू ही है, मतलब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। तो ऑपोजिशन का और क्या काम रह जाता है? काम मतलब एक होता है, पहली स्पीच हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जब कर रहे थे असेंबली में, तो वहाँ इन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। इनके खौफ इनके दिलों में, मतलब अपोजिशन के टाइम से भी था इमरान खान का, वो स्टिल है अभी भी। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने छोड़ा, मतलब उस वक्त हमारे रिजर्व देख लें कितने हैं। आज हमारे रिजर्व $18 अरब डॉलर थे उस वक्त जब आप आए। आज हमारे $23 अरब है ना, 23 बोरोड मनी कर चुके हैं। बोरोड मनी नहीं है कि हमारे रिजर्व हैं। कैसे जनरेट देखिए जिस तरह अगर जैसे हालात जा रहे हैं तो हमारे रिजर्व तो खत्म हो जाने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यासिर भाई जिस तरह चीजें ठीक होती जा रही हैं, जो बिगड़ी हुई चीजें उसमें प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं।
लेकिन जिस तरह बिगड़ी हुई चीजें ठीक होती जा रही हैं, जिस तरह लोगों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं बढ़ता जा रहा है, सवाल यही तो है कि वो ठीक हो रही हैं तो कहाँ से हो रही हैं, उसकी तो जरा निशानदेही कर दें। वो निशानदेही ऐसे करूं, इस तरह हो ठीक रही है जगह कि बताएं जैसे आपको जहाँ पता पे है, चीजें ठीक हुई हैं उसके बारे में देखिए बताएं। हमारे मुल्क में मतलब जो गरीब तबका बहुत ज्यादा है। कोविड जब आया, कोविड से पहले हमारी जो स्ट्रीम लाइन जब हुए अपने मतलब पैरों पे खड़े हुए यूं समझे पहले साल, तो उसके बाद कोविड आया तो इमरान खान हमने एक नारा दिया था कि 2020 पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त साल साबित होगा। लेकिन फरवरी मार्च में उसमें कोविड आ गया। ठीक है, जिस तरह दुनिया में हालात हुए उसी तरह उसमें भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें तो हम ब्लेसिंग्स मिल गई कि हम ब्लेसिंग्स ही थी हमारे लोग लेकिन ब्लेसिंग्स मिली, लेकिन इमरान खान का विजन था कि स्मार्ट लॉकडाउन जो उन्होंने लगवाया कि हम गरीबों का भी हमें ख्याल करना है, अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देते जैसे दुनिया ने बंद किया तो हमारे मुल्क का क्या हाल हो जाता। उस पर शोर हुआ, इसी अपोजिशन ने शोर किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये स्मार्ट लॉकडाउन हर चीज़ खोल रहे हैं। उसको खोली, हमने उन पे लोगों को 12-12 हज़ार रुपया घर घर दिया, लोगों को राशन दिया, जो मतलब एहसास प्रोग्राम हमारा एक बहुत जबरदस्त बनाई है, पूरे मुल्क में फैला दी, लेकिन वो नजर नहीं आई। देखिए टाइगर फोर्स पे जिस तरह तनकीदें इन्होंने की, अगर वो होती आज, अगर हम उसको मतलब ऑपरेशनल कर देते तो हमारा ही फायदा था ना। ये माफियाज जो बैठे हुए हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं और महंगाई की देखिए आप एक किसान के पास चले जाएं, एक चीज का रेट ले लें और वो आप अपनी मंडी या अपने ठेलों पे मार्केट में देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ठीक है, ये सारे मिडिल मैन माफियाज, यही माफियाज हैं। ठीक है, तो खत्म क्यों नहीं हुए, सवाल ये पैदा होता है। खत्म हो रहे हैं आस्ते आस्ते उस पे आहिस्ता आहिस्ता। मैं लेट मी जस्ट करेक्ट यू, खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए उसकी वजह ये है कि अभी हमें 3 साल हुए। ठीक है, जिस तरह मैं फिर वही कहूंगा, जिस तरह मुल्क बिगड़ा हुआ था, हर डिपार्टमेंट हर इदारे में करप्शन से लाखों रुपए का मकरूज हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के जहां हमारी मिनिस्ट्री गई उसने बोला ये तो बड़े मामलात हैं। इमरान खान को ने कंप्लेन की भाई या तो हम उसी हिसाब में चलें या हम लोगों पे खुद इसको कंट्रोल करें। तो उसको कंट्रोल किया तो बहुत सी चीजें जो करप्शन ज्यादा थी उनको खत्म करना पड़ी, जिसपे लोगों का दवाइयों का करप्शन थी, बहुत सी चीजों में करप्शन होती थी। इनको रोकने के लिए प्रॉब्लम्स आई तो इनका शोर शुरू हो गया कि ये तो चीजें ठीक होती जा रही हैं। शोर शुरू कर दिया, पहले दिन से लगे हुए हैं कि भाई आज गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। जैसे ही कोई इनको वीक पॉइंट कहीं नजर आता है, देखिए गवर्नमेंट है, घर बंदा चला रहा होता है, बहुत से वीक पॉइंट्स और होते हैं। पूरी दुनिया में अपोजिशन किस तरह काम करती है और हुकूमतों के साथ क्या रवैया देखिए होता है? अपोजिशन यहाँ की अपोजिशन जो काम कर रही है, अपोजिशन तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। जो उन्होंने करप्शन की कि हमें बचाया जाए किसी, अगर इतने ही साबित कुछ नहीं की तो बुला लेना अपने लीडर को, आप बुला लें उसको। वो तो पता नहीं कौन से दिल का इलाज कराने गए हैं। अगर आप कहते हैं उन्होंने करप्शन नहीं की, आप साफ सुथरे हैं, तो उनको बुलाएं कि आ जाओ भाई, आपकी आवाम असल मसला इनके साथ नहीं है। अवाम आज भी इमरान खान पे सीबीसी के इलेक्शन हुए ना सर, बैठी हुई है, उम्मीद लगा के बैठी हुई है। इनके देखिए सर कंटोनमेंट के इलेक्शन में अवाम हमारे साथ है, आप 3 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। इनकी एबीसी प्लान से टूट गए। ठीक है, अच्छा इनके आपस में नून लीग में जहाँ ऐलान होता है कि भाई शहबाज शरीफ आएंगे, वो कहते हैं अब तो मैं नहीं आ रहा, मरियम पहुंच जाती है जी, मरियम आ गई है, मैं नहीं। आपस में इनके खिलाफात एक दूसरे को बचाने के चक्करों में है। बैकडोर पॉलिसी से की हुई है कि यार हमें बना लिया जाए, हमें बना लिया जाए। तो पाकिस्तान की सियासत का खासा है, बैकडोर डिप्लोमेसी तो हर जगह ही हुई। तहरीक इंसाफ की बिल्कुल एक अवामी पार्टी है, पूरे मुल्क की पार्टी है। ठीक है, अवामी पार्टी का दावा अब भी किया जा रहा है, अवाम सबसे ज्यादा उनसे वो आप समझ लें कि मुतासिर हुए हैं। आज भी अवामी पार्टी इस तरह के फैसले थोड़ी करती है कोई। रोडों पे निकले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को आज भी उम्मीद है। हमारे ओवरसीज आज भी लाखों डॉलर। अच्छा मैं इनसे जरा अवाम की बात की वजह से बेच रहे हैं ना। हाँ जी, $1.5 बिलियन आए ना, अब ये कह रहे हैं अवाम पे नहीं। सर अवाम की आप अभी 1 मिनट सर, करप्शन थी सर बहुत ज्यादा दवाइयों में, इन्होंने कहा ना दवाइयों में करप्शन थी, हम आए हमने कराइयों में करप्शन खत्म कर दी, दवाइयां महंगी हो गई माशाल्लाह, मतलब बड़ी अच्छी करप्शन खत्म की है। करप्ट ही अच्छे थे ना फिर तो, जो आप शुगर में करप्शन थे उनके दौर में दवाइयां सस्ती थी, 63 रुपए मिल रही थी, आपने तो 3 गुना ले लिया सर। ये बातें छोड़ें, 1,27,000 का था, 4 लाख से ज्यादा का कर्जा हो गया। उतारा कितना सर करप्शन सिर्फ इनके पास एक ही नारा है सर, करप्शन। हम डर रहे हैं भाई, ऑपोजिशन में बैठा बंदा क्या डरेगा?
डर तो आप रहे हैं, आप हुकूमत में, आपको अपनी हुकूमत जाने का डर है, सारे बंद सर, आपको अपनी हुकूमत में जाने का डर है, कोई डर आपने नहीं शौकत, है। अगले 5 साल सर आपने जहांगीर तरीके आप क्या लिख सर वो तो पता चलेगा, आप पता चलेगा, सर आप लिखने में भी लिख देता हूँ, आप अवाम सर को पता बुला चलेगा, के थक गए, सर आप लोग अपने हल्के नहीं जा पाएंगे सर, कोई ऐसी कोई और बात आप नहीं लोग है। अपने हल्कों में नहीं जा पाएंगे, कंटोनमेंट के इलेक्शन में हमारी जगह से टॉप करके फिर भी ये कह रहे हैं हमारे साथ नहीं है। चलिए इसके पता नहीं अवाम ऊपर होगी बात कैसे कर रहे हैं साथ ना, फिर? ये जैसे भी आपने कहा कि अवाम इनके साथ नहीं है। अब क्योंकि महंगाई, मीडिया के सामने सारी चीज़ें हैं, लोगों से जाकर बात भी करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं, उन सबका कहना यह है कि इससे ज़्यादा पहले कभी शायद माजी में मुतासर ना हुए हों जितना इस दफ़ा मुतासर हुए। और वजह उसकी है, बिल्कुल माकूल वजह यह है, बिजली की कीमत आपने 1 रुपये 39 पैसे 2 दिन पहले बढ़ाया और अब आप दोबारा से उसको बढ़ाने जा रहे हैं, आज 2 दिन के फ़र्क से सिर्फ। पेट्रोल की प्राइसेस पहले कहीं पे 2 महीने में, 2.5 महीने में उसमें तब्दीली आया करती थी, अब आपने 15-15 दिन बाद उसमें पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो जवाब पेश किए जा रहे हैं बड़े हैरान कौन हैं। लोग हैरान हैं कि इस वक्त इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं वफाकी वज़रा की जानिब से, क्योंकि ख़ित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल है। भाई ख़ित्ते के जो सूरत हाल है पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ है। एक आम आदमी की जो इनफरादी आमदनी है, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो खित्ते में सबसे कम पाकिस्तान की है, तो उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? ये जो दलीलें दे रहे हैं इसका क्या किया जाए, ये तो बताएं। ये तो मैं एक चीज का तस्करा किया, आगे और बहुत सारी चीजें भी बता देता हूँ। महंगाई हर जगह पूरी दुनिया में महंगाई आई है। पहले अमेरिका में मतलब $15 का 2 बंदे लंच आराम से कर रहे थे, आज वही $35 $40 में चले गए। अगर कोई 1 पाउंड का 1 किलो, मैं कहने $2000 घर पे बिठा कर दिए। हाँ, मैं वो कहाँ से लाए? मेरे दोस्त हैं जिनको मिले हैं सर, अमेरिका की इकोनॉमी सब बूम कर रही है, कभी गाड़ियों में वहाँ पे ओन मनी नहीं थी, आज इतनी डिमांड है कि वहाँ ओन मनी है। अब बताइए, 12,000 रुपया एक गरीब को दिया, 6,000 रुपया उसके सर गरीब को 12,000 रुपया दिया, 14,000 उसके घर का बिल है, 6,000 रुपया राशन खर्चा दिया। हमने हेल्थ कार्ड दिए हुए लोगों को, मार्च में पूरे पंजाब कंप्लीट हो जाएगा, 10 लाख इंश्योरेंस में पूरा अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। हमने सर बनाया क्या सर, उन हॉस्पिटल में करा रहे हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाए, बिला सूद लोन दिए जा रहे हैं कि वो अपना कारोबार कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जिसमें सबसे बड़ी बात 70% खवातीन का रेशो रखा गया है कि खवातीन भी वो लोन ले। देखिए सारे प्लान्स चलते आ रहे हैं और आप देखेंगे, आप लोग तो देखें सबर, आप सर हम कब देखेंगे तो बता दें, 3 साल तो हो गए, कुछ तो दिखा दें। आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे कि यही आवाम वापस इमरान खान के साथ खड़ी होगी। मैं जरा बाबर से जवाब दूं। सर आप किस चीज पे वोट लेने जाएंगे, अब ये तो बताएं। वोट लेने जाएंगे, अच्छा कराची की बात करते हैं, कराची की बात करें। कराची में सर हमने क्या किया, आप लोग क्या किया कराची में, क्या नहीं किया, क्या किया है? आप मुझे चलते हैं, कल यहाँ से मैं टाइम निकाले, हम लोग चलते हैं, हम दिखाएं आपके हल्के में कराची में आप लोगों ने कहा। जी 3 बड़े बड़े नालों में 29 अरब रुपया लगाया गया, उसके जो उसकी इंक्रोचमेंट आपके दौर में 40 के करीब छोटे बड़े नाले, 3 की बात बार बार दोहराई जा रही है। कहाँ की ग्रीन लाइन की बसें लाए हैं लोग, इन्होंने कराची में ये कही गई। सर ग्रीन लाइन का सर हल्के में मुशर्रफ चलता आ रहा है, सर मुशर्रफ के दौर सर आवाम कंप्लीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। आवाम को सर आवाम को खाने से मतलब है, आवाम को दूध से मतलब है सर, आवाम को दूध से मतलब है, आवाम को घी की प्राइस से मतलब है, आवाम को क्या मतलब है, आवाम को ये भी पता है, क्या है क्या नहीं है, आवाम को ये पता है कि इमरान खान ही इंशाल्लाह इन मसलों का हल निकालेगा। सर कराची में और आने वाले दिनों में हार गए सर, आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में सर ये बातें करने से क्या है सर, आप देखेंगे सर अगर ऐसी बोलते रहना है कि क्योंकि आपके हथकंडों में लोग आवाम आ नहीं रही, आपके हथकंडों में आवाम आ नहीं रही, आपका लीडर बाहर बैठा हुआ है, दिल का इलाज करवाने के पता नहीं कौन से दिल का इलाज करवा रहा है यार। सर अगर वो बीमार नहीं था, अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था भाई हाथ पांव जोड़ के अगर क्या मैं मर रहा हूं यहां पे, इरफान भाई प्रैक्टिकल बात करें ना, भेजा किसने बाहर, वो खुद नहीं हम काम देखें, वो हिस्ट्री मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं ना, मुझे एक सवाल का जवाब दें। सर भेजा तो आपने, भाई वो रो रहा था, सर रिजाइन कर दो अपना प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा उसका विजन है, उसने कहा 4 हफ्तों के लिए मुझे जाने दो खुदा के लिए। नतीजा एंड रिजल्ट बताएं ना बाबा, एक मिनट बाबा, ये जरा तस्करा करें, एंड रिजल्ट बताएं उसका क्या हुआ। चले वो चले गए, फिर तो यहाँ पर होना ये चाहिए था कि हम फौड़ा लेके निकलते, जमीन पे मारते, दूध और शहद की नहरें निकल रही होती, लेकिन ऐसी तो कोई सूरत हाल है नहीं। अगर वो वहां पर चले गए तो अपने साथ ऐसा क्या ले गए कि आपसे जो महंगाई 30 साल से पंजाब में काबिज थे, 30 साल से, ठीक है जिस तरह पंजाब का इन्होंने हाल किया हुआ है, लाहौर के अलावा आप जितने भी मतलब जनूबी पंजाब में चले जाए, मेरा ताल्लुक मियां वाली से है, मियां वाली में हम मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले तक जगह जगह पे हमारे 10-10 फुट के रोड थे,
इतने एक्सीडेंट्स होते थे कि डबल ट्रैफिक वहां पे चलती थी। मेन जो मियांवाली से जो बन्नू को रोड मिलता वो भी आज भी सिंगल है। अब जाके तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में थोड़ा उसको बड़ा किया गया। बाकी रोड जो और थोड़ा बड़ा किया, खुद बोल रहे हैं, अभी भी प्रॉपर रोड नहीं बनाया गया, मतलब बड़ा किया। अपनी पंजाब में बहुत प्राइम मिनिस्टर आपका थोड़ा सा किया है सर, उसको बढ़ाया गया ना सर, तो मेरा मतलब काम सही नहीं हुआ ना सर। हमने तो सर मोटरवे बना दिया, हमने तो जीटी रोड बना दिया सर। मुजफ्फरगढ़ से मियांवाली का जो रोड था, सर आप लोगों ने कोई मोटरवे बनाया सर? आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट दोबारा बन चुका है। सर पीटीआई वालों के पास मैं अब जरा इनसे जरा बाबर से पूछूं ये ना, सिर्फ दिल दहलाने वाली बात है, कोई प्रैक्टिकल बात ही नहीं है सर। सर अभी खुद कह रहे हैं कि आपने अच्छा छोटा सा रोड बना दिया। मैं वापस कराची की तरफ आ जाऊं सर, मोटरवे बनाया, चौड़ा किया सर मोटरवे कराची की तरफ आ जाए ना। वो मोटरवे बन नहीं सकता ना, क्यों नहीं बन सकता? ये क्या बात है सर, जीटी रोड हमने डबल लेन कर दिया, वो हम बना सकते हैं। एक रोड निकलता है जो 8-10 फुट का इरफान भाई डबल दिल पे हाथ रख के बोले, इरफान भाई क्या किया ये बताएं। कुछ नहीं किया इरफान भाई, आपको बस एक आपके लीडर ने बस लगा हुआ हमारे मुल्क में 10 डैम लगा हुआ था। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा काम आज इनको 10 डैम बन रहे, 10 डैम जिन पे काम शुरू हो चुके हैं। नाम बताएं, डैम का नाम बताएं। 10 बता दें, दासू डैम है, 10 गिनवाने हैं सर, चले 5 गिनवा, 10 चले 5 गिनवा दें, अरे सर 5 गिनवा दें। आपको पता है केपीके में अब बहुत सारों को 10 सर मैंने सुना था प्राइम मिनिस्टर काला बाग डैम केपीके में बना है। मैं जितने भी जानने वालों को, जितने भी जानने वालों से पूछा कि 300 छोटे डैम कहाँ गए। कालाबाग मेरी जाती वो है कि कालाबाग डैम बिल्कुल बनना चाहिए। वो जिस तरह कुदरती तौर पे 3 पहाड़ों के भी एक खाली टरबाइंस लगी है। इमरान खान को कन्विंस कर लें, आज ऐलान कर दें कि हम बना रहे हैं। ठीक है, हम तो कहते हैं बने, और इंशाअल्लाह ताला ये भी याद रखिएगा, ऐलान भी इंशाल्लाह इमरान खान की उसमें होगा इसका। नहीं, ऐलान तो बहुत सारे हुए हैं। वो जो डैम जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, 3 दफा ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, उसमें काम शुरू हो चुकी है। आप अभी रिसेंटली अभी कागान जाए, कागान नारायण, वहाँ एक डैम बनना तकरीबन 60% कंप्लीट हो गया है। मैं नाम उसका भूल गया, मैं अभी खुद में गया, मैंने फिजिकली वो देखा, ऑपोजिशन को फिजिकली देखा वहाँ पे। शौकत तरीन का फाइनेंस मिनिस्टर लगाना, आप इसको एंडोर्स करते हैं और या आप उसको कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? मतलब शौकत तरीन साहब जो हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को आप उनकी हिमायत करते हैं या नहीं? होने देखिए शौकत तरीन बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ठीक है, बिल्कुल जैसे जिस तरह उन्होंने पॉलिसी शेख साहब थे, उन्होंने पॉलिसी दी, शेख साहब असद उमर भी सर मैं यहीं पे पाकिस्तान के जिस तरह ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे रोकते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चले जाएंगे। एक्सपोर्ट को ऊपर बढ़ाने के लिए। और मैं अभी इस बारे में सर नैब का केस है उनके ऊपर। भाई नैब का केस तो कितना बना हुआ है, साबित तो नहीं हुआ ना भाई, साबित तो नहीं हुआ ना, साबित तो नहीं हुआ ना, केस होते तो साबित हो जाए, केस हो जाए साबित हो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक तो भागे हुए आए ना फिर, सर आपने भेजा ना, बस तो आ जाए ना। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कैसे कम किया जाए, यही एक आम आदमी का सवाल है। बाबर अनवर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी। बाबर साहब फरमाइए, अब इल्ज़ामात लगाना तो बड़ा आसान है। देखिए किसी भी हुकूमत के लिए मामला इतना आसान तो नहीं होता, और माजी में भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं थी। अगर माजी में कोई बड़ी आइडियल सिचुएशन होती तो शायद ये बात समझी जाती। अब जरा फरमाइएगा कि क्या शिकायत किस बात की अगर महंगाई बढ़ रही है? देखिए सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमेशा लोग यहाँ पे एक ही बात, हमारे भाई बैठे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सर, डेवलपमेंट की बात की जाए। ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में सर मोटरवेज बनी, मेट्रो बसेस बनी। पहले मेट्रो बसेस पे सियासत हुई कि मेट्रो बसेस जी ये हम जंगला बस बनाएंगे, फिर खुद बनाई। फिर अब मोटरवेज आप बताएं, 3 साल लग गए सर, इन्होंने 3 साल लगा दिया। अभी मैं सिर्फ इस ग्रीन लाइन की बात करूंगा, हमारा हल्का कराची है, हम कराची में रहते हैं, हम कराची की बात करेंगे। 3 साल लगा दिया सिर्फ मेट्रो बस की बसें आने में, और उसके बाद आप वीडियोस बना रहे हो। आपने शौकत तरीन ला के लगाया, आधी से ज्यादा तो आपकी पीपल्स पार्टी आपने लेके बैठे हुए हैं आप, और आप मुशर्रफ की कैबिनेट के लिए सर है तो पीपल्स पार्टी ना, पीपल्स पार्टी के दौर में थे ना, शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के दौर में थे। आप बताएं कि प्रोमिसेस किए खान साहब ने कि पंजाब में रिफॉर्म्स लाऊंगा, पुलिस के किधर गए? शेरिफ सिस्टम लाएंगे, किधर है? सही है, उल्टा ही हुआ सर। 40 डेज धरना हुआ इस्लामाबाद में डी चौक पे, किस चीज के लिए हुआ था? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आज ये पावर में है, हर चीज इनके पास है, कहां गए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? भूल गया खान साहब? नहीं, लेकिन ये तो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आप सर देखें तो वोटिंग मशीन कभी फिजिकली, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप जाएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आप विजिट तो करें, उसके बाद आप बताइएगा वो मशीन लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। ठीक
ठीक है सर, उसके साथ साथ सर आप बताएं कि खान साहब ने बोला था मैं मर जाऊंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा, आईएमएफ की सारी डीलें मान रहे हैं। आपको ये थोड़ी पता है कि आवाम का क्या हाल हो रहा है नीचे। मैं भी बिजनेस करता हूं सर, हम भी रिटेलर हैं, हमें कितनी मुश्किल है, हम कैसे बताएं आपको, क्या बताएं। खान साहब को कुछ पता ही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ उनको एक ही चीज पता है कि करप्शन हुई। अरे भाई करप्शन हुई, प्रूफ लाओ ना, तुम पावर में बैठे हुए हो, एक केस का फैसला नहीं कर सके आप जी। लीक्स पे आ जाओ, पंडोरा लीक्स में आपके अपने बंदों का नाम है, कोई बात ही नहीं उसके ऊपर, कोई टीवी चैनल, इवन किसी टीवी चैनल मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सर, बताए ना। पंडोरा लीक्स में हमारे शौकत तरीन साहब का नाम है, और सर बहुत चीजें हैं सर, ये अब कब तक हम ये चलेंगे, कब तक हम सुनेंगे सर। जवाब ले लेता हूँ जी इरफानुल्लाह साहब। अब ये फरमाइए, जो आखिर में उन्होंने पेंडोरा का भी तस्करा कर दिया जिसकी तरफ मैं नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा जिनके नाम है कम से कम उनके खिलाफ तो कार्रवाई होते। वो खान साहब कहा करते थे अगर मेरा नाम पनामा पेपर्स में होता तो मैं आज रिजाइन कर देता जी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। ये पब्लिक को पता है, जिस पे कुछ नहीं करना होता उसके लिए कमेटी बना दी जाए, जिस काम पे आपने कुछ नहीं करना। इससे पहले भी जहांगीर तरीन का अगर नाम आया शुगर स्कैंडल में। अच्छा, वो जो पेट्रोलियम के लिए जो कमेटी बनाई थी जिन्होंने पास ऑन नहीं किया था प्राइसेस को कम होने पर, उनके खिलाफ क्या हुआ? खान का नैब पे नाम आया, उन्होंने रिजाइन किया, अपने केस भुगते। इसी तरह हमारे सप्तान खान एक मिनिस्टर जंगलात थे, उनका नाम आया, उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने केस भुगते। उसके बाद सर जुल्फी बुखारी वाले केस का क्या हुआ सर? सब देखिए सारों पे सर जहांगीर तरीन खान साहब ने तो केस पूरा भुगता नहीं सर। देखिए इमरान खान फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया सर। नहीं, जवाब पूरा देना है कि वो करप्शन ज़्यादा शख्स अगर उसको जो पता चलता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। सबसे पहला अगर क्रिकेट के कोई आपको देखा था, उसने अपने माजिद खान अपने कजन को हटा दिया था टीम से इसी करप्शन की। ना जाए उस तरफ, वो एक अलग कहानी है, मैं वो खोल देता हूँ हिस्ट्री आपके लिए। मसला ये है कि आज के दौर में देखें किसान हमारा कितना खुशहाल हो चुका है, क्योंकि उसकी जो मतलब रेट, परचेजिंग रेट हमने उससे जो बढ़ाई। ठीक है, तो फायदा होना चाहिए था कि गंदम की एम्पल सप्लाई होती, यहाँ पे शॉर्टेजेस हो रही है, बाहर से मंगवा रहे हैं चीनी के। अगर किसान खुशहाल है तो आपने पंजाब के लिए 7 लाख टन बाहर से मंगवा लिया। शॉर्टेज इसलिए पहले जब हुई शॉर्टेज, वो जो अफगानिस्तान में जो गंदम कही थी उसी का, और फिर जो सिंध गवर्नमेंट जो नहीं, वो तो तोहफे आप दे रहे थे कितने मतलब गंदम के, कितने हजारों टन रखी हुई थी गंदम सप्लाई की जाए। नहीं, जो तो चूहे हाँ, खा गए, ये वाले नहीं बच सकते, ये बात सही है, इनकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है। सप्लाई रुक गई। अब क्या हुआ, अब दोबारा जब किसान से 5,000 का बोरी खरीदी गई उससे, वो खुशहाल हो गया। उसको देखें, अब जब एक गंदम एक किसान से ही 5,000 की खरीदी जाएगी तो जब वो प्रोसेस होगा तो आटा थोड़ा तो महंगा होगा सर। उसकी कॉस्टिंग क्या है उस किसान की गंदम की जो 5,000 बोरी खरीदी जा रही है, वो भी तो बढ़ गई है सर। क्यों यूरिया बढ़ गया? अगर आप इतनी महंगी करेंगे तो कॉस्ट किसको बेयर करनी है? एंड यूजर को, जिसने इसकी रोटी बनानी है उस पर। तो क्यों बर्डन डाल दिया आपने दोबारा? बिल्कुल, वो जो पिसा हुआ था तो सर आवाम को मार दें। अब कहाँ जाए सर? आप खुद कह रहे हैं किसान को मार दें, आवाम को मार दें। सर महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही है आप लोगों से। मामलात में वो प्लस माइनस रखना पड़ता है सर प्लस माइनस सर शुगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बूस्ट किया सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बूस्ट किया, दूसरी तरफ हमने बैंक से मॉर्गेज बंद कर दी। ये कहाँ की बात है सर? कौन सी पॉलिसी है? स्टील इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज सारी देखिए मामला बिल्कुल। अच्छा, आखिरी जुमला सर, ये टीवी पे हद तक बढ़े हैं सर। नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नौजवानों को मतलब स्किल दिया जा रहा है बगैर पैसों के। एसएमईज के अंदर तो एक्सेप्शनल ग्रोथ होनी चाहिए थी ना, वो कहाँ गई? कुछ भी नहीं है। हमारे रिजर्व 23,000 उस पे पहुंचे, 23 अरब डॉलर के ऊपर ना, तो डेट पेमेंट के लिए रखे, वो पैसा नहीं इस्तेमाल हो सकता, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। उस पे नहीं है कि 8-9 पे आप नमाज तौर पर भूल गए जो। अच्छा सर, एक बात तो बताएं, आखिरी जुमला लगा करती थी। आज तो लाइनें भी नहीं लग रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। लाइनें अब तो लाइन भी नहीं लगी। साइकिल चला रहे हैं मजबूरी। मैं इसको वो नहीं कर सकता, एंडोर्स नहीं कर सकता। हमारे पे डायरी माफिया, शुगर कार्टेल का किंग आपका पार्टी का राइट हैंड, आपके जिस तरह आपने ऊपर आपके लोग बैठे हुए हैं। आखिरी जुमला, और ये कहते हैं कि आईजी इसलिए चेंज हो रहे हैं। देखें, एक बंदा जब मैच जीतने की कोशिश करता है तो वो बॉलर चेंज कर रहा होता है, बार बार चेंज कर रहा होता है। सर ये वही वाली बात है, आपका कैमरा मैन चेंज हो रहा है,
ये नया पाकिस्तान का नारा लगाया, नया पाकिस्तान बनेगा और ये कमाल शुरू हो ठीक है। चुका है इंशाल्लाह। मैं आपको अच्छा, कह रहा हूं, मेरा सेगमेंट आप अपने उसको दिल का इलाज हो गया तो उसको बुलवा लें, आए मुकाबला करें। मतलब सर सीएम नहीं, पंजाब आवाम नहीं के चाहिए। बीच में ये आना किसकी चाहिए। सुनी लॉजिक? आवाम मेरे के पास बीच वक्त में खत्म आना हो गया, चाहिए, वक्त बिल्कुल। खत्म हो गया। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस कर बाबर दो अनवर भाई, कितनी सपोर्ट थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बाबर अनवर आपका, इरफानुल्लाह नियासी आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने अपने अपने हवाले से बात की और पार्टी की अपनी जो है वो तर्जमानी कर रहे थे दोनों मौजूद मेहमान। बहरहाल ये सियासी नौयत के मामला हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कोई कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।